दोस्तों, एक सेकंड के लिए रुक कर अपने हाथ को देखिए। जो एटम्स इस वक्त आपकी बॉडी में हैं, आपके खून में आयरन, आपकी हड्डियों में कैल्शियम, आपकी हर सांस में ऑक्सीजन, ये सब कभी किसी जलते हुए स्टार्स के अंदर बने थे। और उन स्टार्स की मौत तो हमारे सन के पैदा होने से भी करोड़ों साल पहले हो चुकी थी। मतलब हम सब लिटरली सितारों की राख से बने हैं। लेकिन ये कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब ना अर्थ थी, ना सन और ना कोई स्टार्स। आज से लगभग 1380 करोड़ साल पहले एक छोटी सी अनबिलीवेबली गर्म और डेंस पॉइंट से पूरा ब्रह्मांड अचानक फैलना शुरू हुआ। इसे हम कहते हैं बिग बैंग। ये कोई बॉम्ब के फटने जैसा धमाका नहीं था, ये तो खुद स्पेस और टाइम का जन्म था। शुरू में सिर्फ सबसे सिंपल गैसेस जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम पैदा हुए। करोड़ों सालों तक ये गैस धीरे धीरे ग्रेविटी की वजह से इकट्ठी होती गई और इस तरह पहले स्टार्स का जन्म हुआ। इन स्टार्स के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर और हीट में हाइड्रोजन से नए एलिमेंट्स बनने लगे, कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन। और जब बड़े स्टार्स मरते थे तो एक जबरदस्त धमाके में सुपरनोवा ये सारे एलिमेंट्स पूरे यूनिवर्स में बिखर जाते थे। यही एलिमेंट्स आगे चलकर प्लैनेट्स बनाएंगे, ओशंस बनाएंगे और एक दिन आपको भी। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं आज से लगभग 460 करोड़ साल पहले। हमारी गैलेक्सी के एक कोने में गैस और धूल का एक विशाल बादल था, शायद किसी पास के सुपरनोवा के धक्के से। ये बादल अपनी ही ग्रेविटी में गिरने लगा। जैसे जैसे ये सिमटता गया, घूमने लगा, बिल्कुल उस स्केटर की तरह जो अपने हाथ अंदर करते ही तेजी से घूमने लगता है। ज्यादातर मटेरियल बीच में इकट्ठा हुआ, इतना गर्म और डेंस हो गया कि उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया और इस तरह हमारा सन जल उठा। बचे हुए मटेरियल ने सन के चारों तरफ एक घूमती हुई डिस्क बना ली। इस डिस्क में धूल के छोटे छोटे कण आपस में टकराते, चिपकते और बड़े होते गए। पत्थर बने, फिर छोटी छोटी दुनिया, और टकरा टकरा कर ये और बड़े होते गए। यही प्रोसेस जिसे ग्रेविटी चला रही थी, उसने हमारी अर्थ को जन्म दिया आज से लगभग 454 करोड़ साल पहले। लेकिन उस वक्त की अर्थ को आप पहचान भी नहीं पाते, क्योंकि जब अर्थ अभी बची ही थी तब एक मार्स के साइज का पूरा प्लैनेट, जिसे साइंटिस्ट थिया कहते हैं, सीधा हमारी अर्थ से टकरा गया। सोचो जरा, एक पूरा ग्रह दूसरे ग्रह से कोलाइड कर रहा है। इस टक्कर से इतनी एनर्जी निकली कि दोनों पिघल गए और मलबा स्पेस में बिखर गया। ये मलबा अर्थ के चारों तरफ घूमने लगा और धीरे धीरे इकट्ठा होकर बन गया हमारा मून। इसलिए आज भी मून और अर्थ के पत्थर इतने मिलते जुलते हैं। और मजेदार बात, उस वक्त मून आज से कई गुना पास था। आसमान में बहुत बड़ा दिखता होगा। आज भी मून हर साल हमसे थोड़ा दूर जा रहा है, बस हम महसूस नहीं कर पाते। उस दौर की अर्थ एक नरक जैसी थी, लिटरली। इस समय को साइंटिस्ट हेडियम कहते हैं, हेडीज यानी नरक के नाम पर। पूरी सरफेस पिघले हुए लावा का एक समंदर थी। आसमान से लगातार एस्टेरॉइड्स बरसती थी। इतनी गर्मी थी कि भारी चीजें जैसे आयरन और निकल अर्थ के सेंटर की तरफ डूब गईं और इस तरह अर्थ का कोर बना और हल्की चीजें ऊपर तैरती रहीं। यही वजह है कि आज भी अर्थ के अंदर एक गर्म आयरन का कोर धड़क रहा है। लेकिन फिर करोड़ों साल बीतते गए, धमाके कम हुए और अर्थ थोड़ी ठंडी होने लगी। ऊपरी सरफेस जमने लगी और एक पतली सी क्रस्ट बन गई। वही जमीन जिसकी बुनियाद पर आज हम खड़े हैं। लेकिन अभी भी ना पानी था, ना सांस लेने लायक हवा। तो फिर समंदर आए कहां से? दो जगह से। एक, अर्थ के अंदर से ज्वालामुखी फटते थे और उनमें से भाप यानी वाटर वेपर बाहर आती थी। और दूसरा, आसमान से बर्फ से भरे कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स अर्थ से टकराकर पानी लाते थे। जैसे जैसे अर्थ ठंडी हुई, ये सारी भाप बादल बनकर बरसने लगी। और वो कोई आम बारिश नहीं थी। हजारों सालों तक लगातार बरसने वाली बारिश धीरे धीरे जमीन के निचले हिस्सों में ये पानी भरता चला गया और इस तरह हमारे सबसे पहले महासागरों का निर्माण हुआ। उस वक्त की हवा आज से बिल्कुल अलग थी। ये ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और जहरीली गैसेस से भरी थी। अगर आप उस अर्थ पर जाकर एक सांस भी लेते तो तुरंत मर जाते, क्योंकि ऑक्सीजन नाम की चीज तब थी ही नहीं। लेकिन इसी जहरीली, तपती हुई, तूफानी दुनिया में कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरी कहानी बदल देगा। आज से लगभग
380 करोड़ साल पहले इन गर्म समुद्रों में, शायद गहराई में, उन जगहों पर जहां से गर्म पानी निकलता है, सिंपल केमिकल्स आपस में रिएक्शन करने लगे और किसी तरह ऐसा मॉलिक्यूल बन गया जो अपनी कॉपी खुद बना सकता था। यह जिंदगी की पहली चिंगारी थी। सच कहूं तो एग्जैक्ट तरीका आज भी साइंटिस्ट के लिए एक राज है। लेकिन एक बात पक्की है, इस एक घटना से एक बेजान पत्थर वाला ग्रह एक जिंदा ग्रह बन गया। ये पहली जिंदगी बहुत ही सिंपल थी। एक सिंगल सेल वाले छोटे छोटे जीव, बैक्टीरिया जैसे। ना आंखें, ना दिमाग, कुछ नहीं। और यकीन मानो, ये छोटे से जीव इस अर्थ पर अरबों साल तक राज करते रहे। उस पूरे वक्त में अर्थ पर इंसान तो दूर, कोई बड़ा जीव नहीं था। सिर्फ एक माइक्रोस्कोपिक दुनिया चुपचाप फैलती हुई। फिर इनमें से कुछ बैक्टीरिया ने एक जादुई ट्रिक सीखी, सनलाइट से एनर्जी बनाना। इसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ये जीव सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर अपना खाना बनाते थे और एक वेस्ट प्रोडक्ट बाहर छोड़ते थे, ऑक्सीजन। शुरू में ये ऑक्सीजन समंदर और पत्थरों में एब्जॉर्ब होती रही, लेकिन धीरे धीरे अरबों जीवों ने इतनी ऑक्सीजन बनाई कि वो हवा में भरने लगी। आज से लगभग 240 करोड़ साल पहले हुई एक बड़ी घटना जिसे हम कहते हैं द ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट। अब ये सुनने में अच्छी लगती है क्योंकि ऑक्सीजन तो हमें जिंदगी देती है, लेकिन उस वक्त के ज्यादातर जीवों के लिए ऑक्सीजन एक जहर थी। उनके लिए ये एक महाविनाश था, अर्थ की पहली बड़ी मास एक्सटिंक्शन। अनगिनत जीव मर गए, लेकिन इसी ऑक्सीजन ने आगे चलकर एक नए ताकतवर तरह की जिंदगी का दरवाजा खोल दिया। कभी सोचा है, जो चीज हमें जिंदा रखती है वही कभी जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन थी। ऑक्सीजन के आने के बाद सेल्स ज्यादा एनर्जी बना सकती थी। और फिर एक और कमाल हुआ। एक बड़ी सेल ने एक छोटी सेल को निगल लिया, लेकिन उसे मारा नहीं, बल्कि दोनों साथ में रहने लगे। यही छोटी सेल आगे चलकर हमारी सेल्स का पावर हाउस बनी, जिसे आज हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ऐसे ही बनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बड़ी सेल्स। और फिर ये सेल्स अकेले रहने के बजाय एक साथ जुड़ने लगी और बने पहले मल्टी सेल वाले जीव। जिंदगी अब बस बिखरी हुई नहीं थी, वो बॉडी बनाने लगी थी। और फिर आया हिस्ट्री का एक सबसे ड्रामेटिक मोड़। आज से लगभग 54 करोड़ 10 लाख साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसे साइंटिस्ट कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहते हैं। एक रिलेटिवली छोटे से टाइम में समंदर अचानक हर तरह के नए नए जीवों से भर गया। पहली बार जीवों के पास आंखें आई, शेल आया, मुंह आए, शिकार करने वाले प्रेडेटर्स आए। लाइफ की लगभग सारी बड़ी डिजाइन्स, जिनमें से कई आज भी मौजूद हैं, यही बननी शुरू हुई। जैसे किसी ने एवोल्यूशन का फास्ट फॉरवर्ड बटन दबा दिया हो। इन्हीं जीवों में से कुछ के अंदर एक रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन डेवलप हुई। ये बनी पहली मछलियां। धीरे धीरे समंदर इन मछलियों से भर गया, छोटी बड़ी, कवच वाली, जबड़ों वाली। इस दौर को एज ऑफ फिशेस भी कहा जाता है। पूरी अर्थ पर जिंदगी अभी भी सिर्फ पानी के अंदर थी। जमीन जमीन अभी भी एक सूनी, खाली, बेजान जगह थी। लेकिन ये बदलने वाला था। सबसे पहले पौधे पानी से निकलकर जमीन पर आए, पहले छोटी काई जैसे, फिर बड़े पौधे। उनके पीछे आए कीड़े मकोड़े और फिर कुछ मछलियां जिनके फिन्स मजबूत थे। उन्होंने कीचड़ भरे किनारों पर रेंगना शुरू किया। लाखों सालों में यही फिन्स धीरे धीरे पैरों में बदले। ये जीव अब पानी और जमीन दोनों पर रह सकते थे। जिंदगी ने आखिरकार जमीन पर कदम रख दिया था और अब वापस जाने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन जिंदगी का रास्ता कभी आसान नहीं रहा। आज से लगभग 25 करोड़ 20 लाख साल पहले अर्थ के इतिहास की सबसे भयानक तबाही आई, जिसे द ग्रेट डाइंग कहा जाता है। लगभग 90% से ज्यादा स्पीशीज खत्म हो गई। जिंदगी लगभग मिट ही गई थी। लेकिन जो बचे, उनमें से उभरे एक नए तरह के जीव, डायनासोर्स। अगले लगभग 16 करोड़ साल तक डायनासोर्स ने इस पूरी अर्थ पर राज किया। छोटे भी और बिल्डिंग जितने बड़े भी। ये अर्थ उनकी थी। और जरा सोचो, ये कोई थोड़ी बहुत देर की बात नहीं है। इंसान को इस अर्थ पर आए अभी कुछ लाख साल हुए हैं, जबकि डायनासोर 16 करोड़ साल तक राज करते रहे। ये डीप टाइम है दोस्तों। इतना लंबा वक्त कि हमारा दिमाग इसे ठीक से समझ भी नहीं पाता। और इसी डायनासोर्स के दौर में उनके पैरों के नीचे छोटी छोटी चूहे जैसे क्रीचर्स चुपचाप रह रहे थे।
ये थे पहले मैमल्स, यानी वो ग्रुप जिसमें आगे चलकर हम इंसान भी आएंगे। डायनासोर्स के राज में ये बेचारे ज्यादातर रात को छुप कर निकलते थे, डर के मारे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि एक दिन इन्हीं का जमाना आएगा, और वो दिन आया बहुत ही अचानक। आज से लगभग 6 करोड़ 60 लाख साल पहले लगभग 10 किलोमीटर बड़ा एक एस्ट्रॉयड आसमान से आया और आज के मेक्सिको के पास अर्थ से टकरा गया। इस एक टक्कर ने अर्थ को हिला, धूल और राख ने पूरे आसमान को ढक लिया। सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचनी बंद हो गई, पौधे मरने लगे, फिर वो जीव जो पौधे खाते थे, फिर शिकारी, पूरी फूड चेन ढह गई। और इस तबाही में वो महान डायनासोर्स जो 16 करोड़ साल से राज कर रहे थे, हमेशा के लिए खत्म हो गए। वैसे एक दिलचस्प बात, आज के सारे परिंदे यानी बर्ड्स उन्हीं डायनासोर्स के वंशज हैं, तो वो पूरी तरह गए भी नहीं। लेकिन हर अंत एक नई शुरुआत होती है। डायनोस के जाने से अर्थ खाली हो गई थी, और वही छोटे छोटे मैमल्स जो अभी तक छुपकर जी रहे थे, अब बाहर आए। बिना किसी डायनासोर के डर के ये तेजी से फैलने लगे, बड़े हुए, अलग अलग शेप्स में इवॉल्व हुए। कुछ समंदर में गए और वेल्स बने, कुछ हवा में उड़ने लगे और कुछ पेड़ों पर चढ़ने लगे। ये बने प्राइमेट्स, यानी बंदर और एप। इन्हीं प्राइमेट्स की एक ब्रांच में आज से लगभग 60 से 70 लाख साल पहले कुछ ऐसे जीव आए जो दो पैरों पर चलने लगे। उनके हाथ खाली हो गए, दिमाग बड़ा होने लगा। उन्होंने औजार बनाए, आग पर काबू पाया, और आखिरकार आज से लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में आया एक नया जीव, होमोसेपियंस, यानी हम। पूरी कहानी ने 450 करोड़ साल में, हम बिल्कुल आखिर में, एकदम लास्ट मोमेंट पर आए हैं। हमारे आने के बाद अर्थ एक मुश्किल दौर से गुजरी, आइस एजेस। बार बार लाखों साल तक अर्थ का बड़ा हिस्सा मोटी बर्फ की चादर से ढक जाता था। विशाल मैमथ्स घूमते थे। हमारे पूर्वजों ने इस कड़कड़ाती ठंड में जिंदा रहना सीखा, आग जलाई, जानवर के चमड़े पहने, गुफाओं में छुपे, और पूरी दुनिया में फैलते गए। इसी आइस एज ने एक तरह से हमें टफ बनाया। फिर आज से लगभग 12,000 साल पहले आखिरी आइस एज खत्म हुई, और अर्थ गर्म और स्टेबल हो गई, और यहीं से सब कुछ तेजी से बदला। इंसान ने खेती करना सीखा। अब हमें खाना ढूंढते हुए घूमना नहीं था, हम एक जगह बस सकते थे। और इस एक बदलाव से बने गांव, फिर शहर, फिर पूरी सभ्यताएं। सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चाइना। इंसान ने लिखना सीखा, इतिहास लिखना शुरू किया। जो कहानी अब तक सिर्फ पत्थरों और हड्डियों में छुपी थी, इंसान अब उसे खुद लिखने लगा था। हजारों साल ऐसे ही गुजरे, और फिर आज से लगभग 250 साल पहले आया एक ऐसा बदलाव जिसने सब कुछ उलट पुलट कर दिया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंसान ने मशीनें बनाई, स्टीम इंजन बनाया, कोल और बाकी फ्यूल जलाकर जबरदस्त पावर हासिल की। फैक्ट्रीज खुली, शहर फैलते गए, और इंसानी आबादी रॉकेट की तरह बढ़ने लगी। जितना इंसान पिछले हजारों साल में नहीं बदला था, उतना सिर्फ कुछ डिकेड्स में बदल गया। और आज आज हम 800 करोड़ से ज्यादा लोग इस छोटे से नीले ग्रह पर साथ में रह रहे हैं। हमने शहरों को रोशनी से भर दिया, आसमान में हवाई जहाज उड़ाए, दूसरे ग्रहों पर यान भेजे, और एक दूसरे से एक सेकंड में बात करने लगे। किसी भी दूसरे जीव ने इतनी ताकत कभी हासिल नहीं की। लेकिन इस ताकत के साथ एक प्रॉब्लम भी आई। याद है मैंने कहा था कि शुरुआती अर्थ की हवा कार्बन डाइऑक्साइड से भरी थी। वह जो कोल और फ्यूल हम जला रहे हैं, वो वही पुरानी कार्बन वापस हवा में छोड़ रहा है, और बहुत तेजी से। इससे अर्थ गर्म हो रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समंदर का लेवल बढ़ रहा है, मौसम एक्सट्रीम हो रहा है, और बहुत सी स्पीशीज खत्म हो रही हैं। ये है क्लाइमेट चेंज। और पहली बार अर्थ की पूरी कहानी में कोई एक स्पीशीज, हम, अपने ग्रह को इतनी तेजी से बदल रही है। सवाल ये है, क्या हम इसे संभाल पाएंगे? चलो अब एक और बड़े फास्ट फॉरवर्ड पर चलते हैं, बहुत बहुत दूर फ्यूचर में। क्योंकि अर्थ की कहानी यही खत्म नहीं होती। हमारा सन धीरे धीरे हर साल थोड़ा और गर्म हो रहा है। आज से लगभग 100 करोड़ साल बाद सन इतना तेज हो जाएगा कि अर्थ के समंदर भाप बनकर उड़ जाएंगे। जो लाइफ अरबों साल पहले समंदर में शुरू हुई थी, वो शायद वहीं समंदर के साथ खत्म हो जाएगी।
और फिर आज से लगभग 500 करोड़ साल बाद सन का फ्यूल हाइड्रोजन खत्म होने लगेगा। तब सन फूलना शुरू करेगा, बढ़ता जाएगा, एक विशाल लाल गोले में बदल जाएगा, जिसे कहते हैं रेड जायंट। वो इतना बड़ा हो जाएगा कि पहले मर्क्यूरी फिर वीनस को निगल जाएगा। और बहुत मुमकिन है हमारे अर्थ को भी, जिस ग्रह पर कभी समंदर थे, जंगल थे, डायनासोर्स थे, इंसान थे, वो एक झुलसे हुए पत्थर में बदल जाएगा और शायद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये है हमारी अर्थ का अंजाम। एक सेकंड के लिए रुककर सोचिए, 450 करोड़ साल, अगर हम इस पूरे इतिहास को सिर्फ एक दिन 24 घंटे मान लें, तो इंसान यानी होमो सेपियंस इस दिन के बिल्कुल आखिरी कुछ सेकंड्स में आया है। और हमारी पूरी हिस्ट्री, पिरामिड, सारे युद्ध, सारी सिविलाइजेशंस, आप, मैं, ये वीडियो, ये सब उस दिन के आखिरी एक सेकंड से भी कम है। बस एक पलक झपकने जितना। इतनी बड़ी कहानी में हम कितने छोटे हैं ना। लेकिन यही बात खूबसूरत भी है। इस पूरे विशाल यूनिवर्स में जितना हम आज तक जानते हैं, सिर्फ एक ही जगह है जहां जिंदगी है, हमारी अर्थ। अरबों साल, काउंटलेस तबाहियों और ना जाने कितने इत्तेफाकों के बाद ये ग्रह ऐसा बना कि इस पर आप पैदा हो सके। और इस वक्त इस पूरे अर्थ के इतिहास में हम वो पहले जीव हैं जो अपने ग्रह को समझ सकते हैं, उसे बचा सकते हैं या उसे बर्बाद कर सकते हैं। ये चॉइस अब हमारे हाथ में है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप रात का आसमान देखें या समंदर के किनारे खड़े हों, एक पल के लिए याद करना, आप 450 करोड़ साल की एक अनबिलीवेबल कहानी का हिस्सा हैं। अगर ये पूरी जर्नी आपको पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में ज़रूर बताएं। अर्थ की इस पूरी कहानी